नमस्कार, स्वागत है आपका विपिन.लाइव में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आज हम चर्चा करेंगे उस खबर के बारे में जो इस समय पुलिस पर खड़े हो रहे हैं सवाल। जी हां, क्योंकि उन पीड़ितों का एक ही सहारा है और वह है पुलिस। पीड़िता ने पुलिस से बड़ी आस लगाए हुए है। इस पीड़िता को भी पुलिस की तरफ से मिलेगा इंसाफ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि अब इस पीड़िता का पुलिस के अलावा और कोई नहीं है सहारा। क्योंकि बात कुछ यूँ है कि पीड़िता की सारी कमाई एक ही रात में हो गई चोरी, तथा एक ही रात में यूँ कहें कि एक ही रात में पीड़िता की सारी कमाई हो गई साफ। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की कोतवाली मिश्रिक के गांव बहुती का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आज कई दिन बीत जाने पर भी इस पीड़िता को नहीं मिल पा रहा इंसाफ। देखिए, इस संबंध में जब पीड़िता ने अपनी फरियाद लेकर के कोतवाली मिश्रिक पहुंची, तब वहां पर पुलिस ने क्या बर्ताव किया और पीड़िता ने किस तरीके से पुलिस के बर्ताव को बयां करती है, देखिए इस रिपोर्ट से। 12 एप्लीकेशन दिया तो पुलिस ने एप्लीकेशन लिया तो वो कह लगे, तो वह कोतवाल ने कहा धर दो, अभय ने भेज रहा है। तो लेडीज 28 तो लेडीज ने हमका खूब हड़काने लगी। लेडीज ने खूब हड़काने लगी, कहीं भी का ये चोरी करने है। तो हम कहन सर हम कहन यह ने चोरी किया, तो कहीं वही नहीं चोरी किया है, पता तेरा मामा देखने आ रहा, तो पता मामा तेरे मामा को प्रूफ लगा दिया, मामा को हमने भेजा। हम कहन मामा ने देखिया जाए, तो देखो तो मामा ने इमा देख गया, उसमें नहीं देखा, कहीं हम उसमें नहीं घुस के देखा, हमारी तरह उजेरा न रहा, अंधेरा लगता रहा, तो उमा नहीं हम देख पाया। तो यह तो हमका मन तेरे डांट दिया, जब उमा ने घूस खाया तो हमका हड़का के रे घुमा दिया। तो वापस फिरने बुलाया, फिरने हमका संझा ले बैठारा लिया, कुछ नहीं कोई बात नहीं चलाया। कैसे तुम भी घर का जाओ, हम भी देखा जाए पकड़ लेंगे। हम घर का चले आए, हम ते कहे तुम भी पकड़ाओ, तो हम साहब कहाँ से ढूंढ के लाए, हम पकड़ाए चोर को। पीड़िता का आरोप है कि बीते बुधवार को घर में रखे जेवर को दरवाजा तोड़कर किया साफ, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और पीड़िता ने यह भी बताया है कि चोरी करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके घर के ही हैं। जब पीड़िता से बात की गई तब पीड़िता ने क्या बताया, देखिए इस रिपोर्ट से। क्या नाम है आपका? रामपति। हस्बैंड का नाम आपके? वीरेंद्र। कहाँ रहते हैं? बहुती में। मामला क्या है आपके यहाँ? हमारे मामला है जेवर सारा उठाया गया है, ताला तो वो दरवाजा फाड़ के। दरवाजा फाड़ के, ये कब की घटना? या बुध के हमका खबर मिली है, बुध को, तो हम भी आए, जब जान पाए तो तीसरे दिन हम यहाँ पहुँचाए। यहाँ पर तीसरे दिन पहुँचे, लेकिन रहती कहाँ हो? घर छोड़ करके? घर छोड़ के रहते हैं हरियाणा पास झज्जर में। झज्जर में रहते हैं। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ भट्टा क्या काम करते हैं, पथाई का। तो ये घर में चोरी का सूचना किसने दिया? घर में चोरी सूचना हमारे जेठानी मंझली ने दिया, तुम्हारे घर में ताला टूट गया है, हमारे घर में सब सारा सामान उठाया गया है। तो हम तेरे आए साहब, तो हमका जानकारी जब हम आए तो उमा देखे खोदा थोड़ा 2 जगह देखे, तब 2 जगह उमा खोदा देखे। हाँ, कमरा में दूसरे। तो उमा जब घुसे तो उमा देखे तो हम तो कहूँ खुदा ना वो है, सामान उठा ली अच्छे वाले कमरे में घुसा है, घुस के सामान उठा ली से सारा चला गया है। तो हम देखे तब सामान रखा था? सामान हमारा कछई में धरा था, ऊपर तेरे जमीन में गड़ा था, ऊपर तेरे थाली झापी थी रहे। तो हम देखे तब हम कहे सामान नहीं। महिमा ने हमारा धरती माला देख माला मांगी, तो हाँ महिमा को माला दिया। माला कब दिया? 4 साल दिया था रहा है। अच्छा। तो हमते कहे न हमते कहे चले तैयार हो जाए, चले हम माला दे रहे तुमका हम, और वो तैयार ना भई जाए तो हमारे पाछे खड़ी हो गई। तो हम माला खोदे लगे तो ये आए कि हमारे पाछे खड़ी हुई गई। अच्छा। हाँ, सारा जेवर हमारा महिमा का जाना रहा है। अच्छा। हाँ, और इनकी महिमा की अम्मा वो अपने बताई हुई है, तब महिमा की अम्मा सहाय से बताई, तब हमारा जेवर गया है। जेवर में क्या क्या था? जेवर में कमर बिछुआ था, फूल था। अच्छा, चांदी के थे? हाँ, ये चांदी के थे। हाँ। जेवरी जो 2 जोड़ी रहे तो वो चांदी की थी। अच्छा। जंजीर वो चांदी की। हाँ।
वह जंजीर चांदी की, करधनी वह चांदी के, चिमटी वह चांदी की, बिछिया वह चांदी की, अंगूठी वह चांदी की, आंख अंगूठी सोने के लड़का के मार रहा है। अच्छा। हाँ वह सोने, क्या था? और ना कान की झुमकी सोने के रही, अच्छा। और नाक के बेहसर सोने के रही, मांग बिंदी वह सोने के, माला वह सोने के। अच्छा। हाँ। इतना सामान था जो लड़की ने रखा हुआ था। हाँ। बक्से मतलब ये। हाँ वह हाँ कमरे में कछई में रखा था, बैग में। अच्छा। बैग में पर्स में रहा है वो खोद करके निकाल ले गए। हाँ वो पर्स सहित खोद के निकाल ले गए। का ये सब सामान रहा जो चोरा गया? चोर सामान हमारा फिर पैसा नहीं है, पता नहीं है कत्ते का, 1 लाख क्या रहा है लड़का क्या हमारे खाली। 1 लाख का हाँ। रहा है। हाँ और 1 लाख लड़का रहा क्या रहा है, और हम साहब अपन थोड़ा थोड़ा करके ले पाए, हम धक्के पे करते रहा। हमारा जानो सब लगभग 1.5 लाख क्या सब सामान रहा है। 1.5 लाख का हाँ सब चोरी भवा है। सारा बासन हमारा धरा रहा, पता है क्या बक्सा में, वो बासन न उठा, कोई तिनका न उठा, का मालूम हमारा उठेगा। अभी आपने पीड़िता के दुख को सुना, और बड़ी बात इसलिए है कि पीड़िता के घर से गायब हुए जेवरात को पीड़िता के घर के ही है। ऐसा पीड़िता परिवार को शक हो रहा है कि क्योंकि पीड़िता ने साफ साफ बता रही है कि अब देखना यह है कि पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि पीड़िता के घर में कोई ना रहने का फ़ायदा उठाकर घर में ही रखे लोगों ने चोरी का इल्ज़ाम दे डाला, तथा और ये भी पता चला है कि पीड़िता घर से बाहर रहती है, हरियाणा में अपना काम कर कर गुजारा करती है। घर में ज़मीन में रखे जेवरात को जो कि उसके परिवार वालों को पता था, उन्होंने ही इसको साफ कर दिया। लोगों ने चोरी का अंजाम दे डाला। पीड़िता के घर में चोरी करने वाले के नाम भी बता रही है, फिर भी अभी तक पुलिस प्रशासन जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। पीड़िता ने चोरों को अंजाम देने वालों के नाम भी बताए हैं। देखिए क्या है चोरी करने वालों के नाम। तो हम थाने को भाजे, तो थाने में लिख लिए, तो करें तो प्रधान ने कहा, बोला तुम इनके बेकार लिखाया हो। किसको लिखवाया था आपने? लिखाया सुंदर को लिखाया, धर्मेंद्र को लिखाया, और सहाय को लिखाया, और इनका लिखाया। अच्छा। इनका महिमा का लिखाया, जो जेवर ने हमारा देखा, इनका लिखाया। क्या लगता है आपको कि इन्हीं लोगों ने लिखाया होगा? हाँ तो सब लोग बोले लगे प्रधान भी जीके पे सकलाना, उका लिखाना, और उनका ना लिखाना। प्रधान का नाम क्या? बालक प्रधान। अच्छा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी जो तुमका उसके पर लिखा है सब इनका बेकार लिखा दो, ये चोर नहीं है। फिर उसके बाद कीता सकावा कीता नहीं, तो हमका सकाया है सहाय पर, महिमा के पर हमका सकाया, महिमा की अम्मा पे सकाया, तो हम भी लिखाया है। महिमा और महिमा की माता जी। हाँ सकाया, तो हम भी लिखाया सकाया। हाँ माल ले गए। महिमा के ऊपर तुम्हारा पूरी विश्वास के साथ में आप महिमा और महिमा की मम्मी का हमका बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है इनके तीनों जन आपको रखते हुए। हाँ रखते हमका देखिए, हमका बिल्कुल साहब विश्वास है निहन पर है। जिस तरह भी आपने इस पीड़िता महिला को सुना है, तो इसकी पीड़िता को देखते हुए अब यह देखना है कि पुलिस प्रशासन इनके साथ न्याय करेगा या फिर अपनी तरफ देखते हुए अन्याय। नमस्कार, मैं हूं मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, इसी के साथ हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। तो देश और दुनिया की खबर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ IBP News.live पर।